नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग पे चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धा त्रय विभाग योग अर्थात जो व्यक्ति अपने हृदय की निष्ठा या श्रद्धा को जान जाता है ठीक ठीक कि वो किस प्रकार की है, सात्विक, राजसिक या तामसिक, तो वो कल्याण को प्राप्त होता है, नर से नारायण हो जाता है, उस परम सुख और शांति को उपलब्ध हो जाता है और वह योग में स्थित हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। ऐसा भगवान से अर्जुन ने क्यों पूछा इस 17वें अध्याय के पहले श्लोक में कि हे भगवान, जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं कार्य करते हैं वे तो असुर हैं, आपने बताया। तो जो शास्त्र के अनुसार काम कर रहे हैं वे सुर हो गए, जो नहीं कर रहे हैं असुर हैं। लेकिन जो असुर हैं उनकी ये श्रद्धा या निष्ठा किसके प्रति होती है और कैसी होती है? किसके प्रति तो नहीं पूछा है, हाँ कैसी होती है ये जरूर पूछा है कि सात्विक, की राजसिक, की तामसिक। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, 3 प्रकार की ही निष्ठाएं होती हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब निष्ठा क्या होती है? व्यक्ति का जो अंतःकरण होता है, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जिस विचार, जिस भाव, जिस सिद्धांत, जिस व्यक्ति, जिस पुरुष, जिस गुरु, जिस धर्म के प्रति समर्पित होते हैं वही उसकी निष्ठा होती है, अर्थात श्रद्धा होती है। और जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही अंतःकरण होता है। तो अंतःकरण को आप बदल दोगे तो निष्ठा बदल जाएगी, और निष्ठा बदल दोगे तो अंतःकरण परिवर्तित हो जाएगा। और अंतःकरण परिवर्तित होने का अर्थ है मनुष्य के कर्म और भाव सब बदल जाना। और कर्म बदल जाएंगे तो फल भी बदल जाएगा। तो फल जो होता है वो कर्म का रिजल्टेंट है और कुछ नहीं है। आप अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरे मिलेगा। ये तो दुनिया जानती है और कहती है। लेकिन ये कर्म व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार करता है। अंतःकरण जैसी निष्ठा होती है वैसा ही कराता है। तो ये वैसा वर्षा है, 2 वे मामला है। तो कर्म को बदलना है, फल को बदलना है तो आप अपनी निष्ठा बदलो, और निष्ठा के लिए अपना अंतःकरण बदलना होगा। अब अंतःकरण पे प्रभाव सिर्फ कर्म का ही नहीं पड़ता, आहार का भी पड़ता है, भोजन का भी पड़ता है। तो भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसा होता है ये भी बताया है। और कहा कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन करोगे तो क्या फल मिलेगा, राजसिक करोगे तो क्या फल मिलेगा। अब आज हम पढ़ेंगे तामसिक भोजन करने का फल क्या होता है और तामसिक भोजन होता कैसे है। श्लोक पे बात करें इसके पहले हम एक चीज और रिवाइज कर लें कि यह प्रकृति या संसार त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम से बना है। तो जो सत है उसका अर्थ है सत्ता, एग्जिस्टेंस, जो हमें अपनी इंद्रियों से अनुभव में आता है, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, वो सत्ता है, यानी वही सत्य है। जो नहीं अनुभव में आता है वो असत्य है। अब आप कहेंगे परमात्मा तो नजर नहीं आता है, वो कैसे असत्य हुआ? तो नहीं, परमात्मा नजर आता है, वह हमारा दृष्टिकोण है ऐसा कि हम नहीं समझते। एक मशीन चलाते हैं, जब तक बिजली नहीं चलेगी तब तक वो ऑन नहीं चलेगी, या उसकी एक लिमिट होती। लेकिन हमारे शरीर को आप देखिए, उसके अंदर हृदय धड़कता रहता है एक बार मिनट 72 बार, और 80, 90, 100 साल तक धड़कता है, कभी फेल नहीं होता। फेल हुआ तो गया। ये कौन सी मशीन है? ये मशीन किसने बनाई? हम किसकी वजह से देख पा रहे हैं? हम कौन हैं, क्या हैं? ये सब ईश्वर का ही लीला है। तो ईश्वर हर जगह हम देख नहीं पा रहे हैं, एक अलग बात।
तो जो इंद्रियां अनुभव में कर पाती हैं वही सत्ता है, वही सत है। और उसमें जो गति है वही रज है, गति रज है। और तम स्थायित्व है, ठोस है, सॉलिड है। तो तम सॉलिड है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, अवरोध है। रज गति है, बहता हुआ है, गति ही जीवन है। सत रज तम। अब परमात्मा जो है ये सत रज तम तीनों के परे है। तो जब हम सत रज तम तीनों को जान जाते हैं तो हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि रज और तम में तो अवरोध ही रहता है, सत में क्या होता है, थोड़ा अवरोध रहता है। परमात्मा और आत्मा में जरा सा फासला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है बस। जड़ में तो दिखता ही नहीं, रज में तो हल्का हल्का दिखता है, सत में तो दिखता है लेकिन झीना सा पर्दा होता है। तो सत रज तम के पार आप चले जाओगे तो परमात्मा है। अब उस परमात्मा को पाने के लिए हमें आहार सात्विक करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, तो अंतःकरण बदलेगा, और अंतःकरण बदलेगा तो हमारा भाव विचार सब बदलेगा और हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे, योग युक्त हो जाएंगे। ये एक क्रोनोलॉजी है, समझिए जरा। तो अब 17वां अध्याय का जो 10वां श्लोक है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे वो तामस आहार की बात कर रहा है। देखिए, मैं पिछले श्लोकों की बात क्यों करता हूं, क्योंकि हमको लगता है कि हमने कल सुना था और याद है, लेकिन याद हो तो नहीं रहता है। कल सुना था, हो सकता है आज याद हो, मगर 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे। तो अध्यात्म स्मरण की बात है। अर्जुन भी कहते 18वें अध्याय के अंत में कि हे भगवान मुझे स्मरण हो गया है। ये नहीं कहते मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, कहते स्मरण हो गया। ज्ञान तो अंदर होता ही है, बात स्मरण की होती है। तो हमारा ये स्मरण स्थायी रहे, बना रहे, इसके लिए हम चर्चा बार बार करते हैं उन्हीं बातों की जिस बात की चर्चा उस अध्याय में हो रही होती है, ताकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। खैर, आइए अब हम श्लोक नंबर 10 पढ़ते हैं और उस पर चर्चा करेंगे। क्या कहता है श्लोक नंबर 10? यात यामम गत्रसम पूति पर्युषितम चा यत उच्छिष्टम अपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थात जो भोजन सड़ा हुआ, रसहीन, दुर्गंधित, बासी और जूठा है, जो महान अपवित्र, मोक्ष आदि, मांस आदि, वह भी तामस मनुष्य को प्रिय होता है। इस श्लोक में 6 गुण बता रहे हैं तामस पदार्थों के। अगर इस 6 प्रकार के भोजन कोई व्यक्ति करता है तो वो तामसिक अंतःकरण वाला होगा, ये तय जानो। ये 6 गुण कौन से हैं? यात यामम, यात यामम मतलब जो कम पका हो, अध पका हो। चाहे कोई भोजन हो, आप अधपका खाएं, वो यात यामम है। कोई फल है पूरी तरह से पका नहीं, आपने कच्चे में तोड़ लिया है, या कोई सामान लेके आए हैं, फ्रिज व्रिज में रख दिया है, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, वो आप खा रहे हैं। आजकल वही प्रचलन में, डिब्बा बंद। तो ये जो डिब्बा बंद पैक वाला भोजन होता है उसको हमारे शास्त्रों में यात यामम कहा गया है। तो जो सड़ा हुआ, यात यामम का मतलब सड़ा हुआ, तो ये डिब्बा बंद, पैकिंग वाला, या फ्रिज में रखा हुआ, स्टोरेज में रखा हुआ सारा भोजन जो होता है वो यात यामम है, सड़ा हुआ माना जाता है, तामसिक होता है। इसमें तमस के गुण आ जाते हैं। तो जो इस प्रकार के भोजन को करता है उसके अंदर धीरे धीरे तामसिक प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। हमारे समाज में लोगों की प्रवृत्तियां तामसिक क्यों हो रही है? भले सात्विक भोजन कर रहे हों, लेकिन फ्रिज में रखा है, 3-3 दिन का बासी रखा है, 1 दिन सब्जी बना ली, 2 दिन खा रहे हैं। ले आए फ्रिज में, फ्रीजर में ठूंस दिया, खा रहे हैं हफ्ते भर। ये तामसिक विचार है। हमारे पुराने समय में
तो बासी विशिष्ट अवसरों पे खाया जाता था, जिसे बसियौरा बोलते हैं। कुछ त्योहारों में, कुछ व्रतों के बाद खाया जाता है, वरना बासी खाने का तो प्रचलन ही नहीं था, उसकी मनाही थी। तो यात यामम यानी जो सड़ा हुआ है वो भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा कहता है कि गत रसम। गत रसम मतलब जिसका रस निकाल लिया गया हो। कोई फल है, फूल है, उसको सुखा दिया गया है या अपने आप सूख गया है, उसका जो नैसर्गिक रस है वो निकल गया है, ऐसे पदार्थ को भी हम नहीं खाते हैं। यह हमारे सात्विक और तामसिक और राजसिक भोजन के सिद्धांत के अनुसार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक होता है। दूध में से सारा क्रीम निकाल लिया और आप खा रहे हैं, ये नहीं खाना चाहिए। तो जो नैसर्गिक रस है उसको निकाल करके भोजन नहीं करना चाहिए, ये भी तामसिक है। पूति मतलब जो सड़न से पैदा हो। बहुत से पदार्थों को क्या होता है, हम सड़ाते हैं, जैसे चावल है, महुआ, इन सब चीज़ों को सड़ा देते हैं, एंजाइम पैदा करते हैं और फिर उसको हम खाते हैं, पीते हैं, जैसे शराब वगैरह है। तो शराब वगैरह है, ये सब क्या होता है, सड़ा के बनाया जाता है भोजन को, इसको भी नहीं खाना चाहिए, ये तामसिक है। पर्युषितम जो भोजन जल और नमक से बनाया जाए, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो जल और नमक को मिला के बनाते हैं। ये ताज़ा हो तभी खाओ, अगर बच गया, रात बीत गई तो सुबह नहीं खाना चाहिए, ये बासी है, इसको पूति बोलते हैं। पर्युषितम बासी बोलते हैं, ये नहीं खाना चाहिए। तो जिस पदार्थ में जल और नमक मिला हो उसे ताज़ा ही खाएं, बासी ना खाएं। उच्छिष्टम बचा हुआ, कोई खाना खा रहा है, उसने छोड़ दिया, उसको खा लिया, किसी ने जूठा कर दिया, बिल्ली, कुत्ता या जानवर आके सूंघ गए हैं, चाट गए हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। कि बचा है, खीर बनाई है, बिल्ली आके थोड़ा चख गई, अरे इतनी महंगी खीर कौन फेंकेगा, थोड़ा सा ही टाके खा लिया, नहीं खाना चाहिए। व्यवस्था ही ऐसा रखो कि बिल्ली, चूहा आदि ना जूठा कर जाए। अगर जूठा कर जाते हैं तो नहीं खाना चाहिए, वो तामसिक होता है। इस भोजन को उच्छिष्टम बोलते हैं। जानवर ही क्या, जीव क्या, मनुष्य भी जूठा खा ले तो एक दूसरे का जूठा न खाए, छुआ हुआ न खाए। अमेध्यम रजवीर से पैदा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस वगैरह है, मांस है, मछली, ये सब नहीं खाना चाहिए, ये भी तामसिक है। तो ये 6 प्रकार के भोजन नहीं करने चाहिए। कैसे? यात यामम अथ पका हुआ भोजन, गत रसम जिसका रस निकाला हो गया, पूति जिसको सड़न से सड़ा के बनाया गया हो, तीसरा पर्युषितम जल और नमक से मिला हुआ भोजन बासी, और उच्छिष्टम जूठा, अमेध्यम या और मांस मदिरा, इस तरीके की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, मांस वगैरह है। ये 6 प्रकार के भोजन करने से बचना चाहिए सात्विक लोगों को, जिन्हें अध्यात्म में रुचि है, जो नर से नारायण बनना चाहते हैं, जो सत्य की खोज में हैं, उनको खास करके तामसिक भोजन से बचना चाहिए, राजसिक से भी बचना चाहिए। राजसिक से तो फिर भी थोड़ा सा आप स्नेह रख सकते हैं, लेकिन तामसिक से तो बिल्कुल भी स्नेह ना रखें। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के भोजन कहे गए हैं। इनके विशिष्टताएं बता दिया, गुण बता दिया, परिणाम बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अब इसके बाद कहते हैं कि दान और तप भी 3 प्रकार के होते हैं। अब वे कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो अब संक्षेप में यह है कि ये 17वां अध्याय है, इसमें 28 श्लोक हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, इसमें 4 व्यक्तियों का संवाद है, धृतराष्ट्र और संजय, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का। तो मित्रों, ये था सिनॉप्सिस, ये थोड़ा संक्षेप में था। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से 11वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।